भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वो कौन था? मेरा नाम अमित है और मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की सच्चाई है। अगर आप इस कहानी को अकेले पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन कोई हमें छुपकर देख रहा होता है। नई नौकरी और सुनसान इलाका। यह बात तब की है जब मेरी नई नौकरी लगी थी। मेरी पोस्टिंग शहर के बाहरी इलाके में हुई थी और वहां रहने के लिए मुझे एक छोटा सा किराए का मकान मिला था। वह इलाका ज्यादा आबाद नहीं था, बस इक्का दुक्का घर बने थे और चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां फैली हुई थी। मुझे अकेले रहने की आदत थी, लेकिन कई बार रात में अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कई बार खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई देती थी, लेकिन जब भी बाहर झांकता कुछ नहीं होता। मुझे लगा कि यह बस मेरा वहम है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह डरावनी रात। उस दिन दफ्तर में ज्यादा काम होने की वजह से मुझे देर हो गई थी। जब ऑफिस से निकला तो रात के करीब 11 बज रहे थे। मेरी बाइक सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन दिल में अजीब बेचैनी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। जैसे ही मैं शहर से थोड़ा बाहर निकला, वहां अंधेरा और गहरा हो गया। स्ट्रीट लाइट्स दूर दूर तक नहीं थीं, बस पेड़ों की परछाइयां सड़क पर हिलती हुई दिख रही थी। और फिर अचानक मेरी बाइक झटके से बंद हो गई। अब ये क्या मुसीबत है, मैंने मन ही मन बुदबुदाया। मैंने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। मोबाइल निकाला तो देखा कि नेटवर्क गायब था। मैं बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। वो सफेद कपड़ों में खड़ा शख्स। रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला-पतला, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली और चमकती हुई थी। वह धीरे से बोला, रास्ता सुनसान है, मैं साथ चलूं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात गए कोई अकेले इस वीरान सड़क पर क्या कर रहा था? पर अकेले जाने से अच्छा मैंने उसे साथ ले लेना ही बेहतर समझा। हाँ, आ जाइए, मैंने कहा। हम दोनों साथ चलने लगे। लेकिन कुछ मिनटों बाद मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। मेरे कदमों की टप-टप गूंज रही थी, लेकिन उसके नहीं। भयानक सच्चाई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने बहुत धीरे से जवाब दिया, जहां तुम जा रहे हो। अब मेरा डर और बढ़ गया। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और जो देखा उससे मेरी सांसें थम गईं। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो कुछ इंच हवा में ऊपर तैर रहा था। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं एक पल भी वहां रुकने को तैयार नहीं था। भागना बेकार था। मैं बिना कुछ बोले पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं भागा, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। हा हा हे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पलटकर देखूं। मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन मैं भागता रहा। मेरे घर का दरवाजा नजदीक था। मैंने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और धड़ाम से अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन डर की हद तब पार हुई जब दरवाजे के दूसरी तरफ किसी के नाखूनों के खुरचने की आवाज आई। चिर्र। कोई बाहर था। भयानक अंजाम। मैं कांपते हुए खिड़की से झांका और जो देखा उससे मेरा खून जम गया।
वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह हंस रहा था। धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती गई। फिर अचानक वह गायब हो गया। क्या वो चला गया? मैं पूरी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जो बताया उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बच गए। वो आत्मा है जिसने उसे अपने साथ घर ले जाने दिया, वो कभी लौटकर नहीं आया। उसके बाद मैंने वो इलाका छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब कभी रात में अकेला होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी परछाई में छुपा खड़ा हो, मेरी हर हरकत देख रहा हो। तो क्या आप अब भी अकेले रात में चलने से नहीं डरते?